नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। सीवान की मैरवा पुलिस ने 1 करोड़ का गांजा किया जब्त। लग्जरी कार से 1 क्विंटल 35 किलो गांजा बरामद। कार चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांका के रजौन थाना इलाके में उत्पाद विभाग ने 5 शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। 30 लीटर देसी शराब और 500 लीटर कच्चा शराब नष्ट। बांका में विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद। सिलजोरी मोड़ के पास से पिकअप से 124 कार्टन शराब बरामद। कटिहार में राजधानी एक्सप्रेस से 36 बोतल विदेशी शराब बरामद। लावारिस हालत में मिली शराब। भागलपुर में 3 बच्चों को पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत। बुद्धचक के किशनपुर दास की घटना, खेलने के दौरान डूबे तीनों बच्चे। पश्चिम बंगाल के मनीष शुक्ला हत्याकांड का पटना बेउर से जुड़ा कनेक्शन। नालंदा के अपराधी सुबोध सिंह के गुर्गों पर लगा आरोप। सोना लूटकांड में बेउर जेल में बंद है सुबोध सिंह। नवादा के गोला रोड में चोरों ने उड़ाई बाइक। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। मास्टर चाबी से खोली बाइक। बक्सर में महिला के साथ गैंगरेप। 3 साल के बेटे की हत्या। दरिंदगी के बाद मां बेटे को फेंका। दानापुर में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। छपरा जंक्शन पर दरभंगा दिल्ली नई दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से 19,60,000 रुपए कैश बरामद। शराब की बोतल के साथ 2 गिरफ्तार। सीतामढ़ी के पुनौरा में सरकारी शिक्षक को अपराधियों ने मारी गोली। निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। अरवल के किंजर में देसी कट्टा और 4 कारतूस के साथ अपराधी गिरफ्तार। किसी बड़ी घटना की फिराक में थे अपराधी। मुंगेर के धरहरा में पारिवारिक विवाद में एक महिला ने खाया जहर। अस्पताल ले जाने के दौरान मौत। नवादा के रोह में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। वर्चस्व की लड़ाई में घटना को दिया अंजाम। जमुई के खैरा में युवक की गोली मारकर हत्या। सड़क किनारे मिला शव। रोहतास के सोन नदी के तटीय इलाकों में पुलिस का सर्च अभियान। पुलिस ने शराब माफियाओं पर कसा नकेल। नवादा में चौकीदार और उसके बेटे की गुंडाई। जमीन विवाद में मारपीट। किशनगंज के ठाकुरगंज स्थित नदी में डूबने से बच्चे की मौत। परिवार में मातम का माहौल। भागलपुर के जिच्चो बाईपास पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत। स्थानीय लोगों ने घंटों रखा सड़क जाम। गोपालगंज में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 35 वर्षीय महिला की मौत। हादसे में एक 10 साल का मासूम भी गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में ट्रक से कुचलकर साइकिल सवार एक बच्चे की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर की मुआवजे की मांग। अररिया के मदनपुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट में एक व्यक्ति घायल। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। अररिया में फर्जी नर्सिंग होम में एक बार फिर एक प्रसूता की हुई मौत। घटना के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। आज से नीतीश के चुनावी अभियान की शुरुआत। 2 दिनों तक 35 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से करेंगे जनसंवाद। मुख्यमंत्री नीतीश ने फिर किया 7 निश्चय पार्ट 2 का जिक्र। युवाओं की प्रगति, स्किल डेवलपमेंट और महिलाओं की प्रगति के साथ विकास की चर्चा। जेडीयू ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। नीतीश के साथ आरसीपी सिंह, ललन सिंह और विजय चौधरी स्टार प्रचारक। लिस्ट में कई सांसदों के भी नाम। गया से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी अभियान का किया आगाज। कहा, नरेंद्र मोदी ने बदली राजनीति की संस्कृति। जेपी नड्डा ने गिनाया मोदी और नीतीश के विकास का काम। लालू राज की दिलाई याद। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ और योगी आदित्यनाथ के नाम। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। 46 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 3 विधायकों का टिकट कटा। तेजस्वी यादव कल से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। समस्तीपुर के रोसड़ा में करेंगे चुनावी सभा। तेज प्रताप के नामांकन के बाद होगी रैली।
तेज प्रताप यादव हसनपुर से लड़ेंगे चुनाव। तेज प्रताप को मिला आरजेडी का सिंबल। 13 अक्टूबर को नामांकन दर्ज करेंगे तेज प्रताप। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी की उम्मीदवारों की सूची जारी। लवली आनंद को सुपौल नहीं सहरसा से टिकट। कांग्रेस के दावे से चलते सुपौल टिकट नहीं। मधुबनी के फुलपरास सीट पर जेडीयू की मुश्किलें बढ़ी। सिटिंग एमएलए का निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। इस बार जेडीयू ने शीला देवी को बनाया है प्रत्याशी। पटना में कांग्रेस हेडक्वार्टर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। बड़े नेताओं के खिलाफ नारेबाजी। विधान परिषद चुनाव को लेकर नीरज कुमार और नंद किशोर यादव ने पटना सिटी में किया जनसभा को संबोधित। एनडीए उम्मीदवार को वोट देने की अपील। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने पूर्वी चंपारण की 6 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के साथ की बैठक। चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। मंत्री बीमा भारती चुनावी अभियान में जुटी। पूर्णिया के रुपौली में 10 गांवों का किया दौरा। जेडीयू को वोट देने की अपील। शेखपुरा में सीपीआई जिला कमेटी की बैठक हुई। शेखपुरा और बरबीघा में महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने पर चर्चा। आरा में सीपीआई एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कई मुद्दों को लेकर बिहार सरकार पर साधा निशाना। सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नेता मोतीलाल प्रसाद का विरोध। आक्रोशित लोगों ने की नारेबाजी। भागलपुर के कहलगांव में आरजेडी कार्यकर्ताओं की बैठक। कहलगांव में महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील। छपरा में आरजेडी के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष ने की पार्टी से बगावत। निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। कोसी स्नातक विधान परिषद का चुनाव 22 अक्टूबर को। प्रत्याशी कर रहे मतदाताओं से संपर्क। विधानसभा चुनाव के लिए कलाकारों ने भी बनाई पार्टी। भोजपुरी एक्ट्रेस पाकी हेगड़े ने पार्टी को दिया समर्थन। कटिहार के फलका थाना इलाके में फ्लैग मार्च के दौरान जवानों पर मारपीट का आरोप। राहगीरों ने लगाया पिटाई का आरोप। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग का अनोखा प्रयोग। फर्श पर लूडो के जरिए सांप सीढ़ी का खेल। मतदान के महत्व को समझाना है मकसद। गया में चुनाव को लेकर चौकसी। सघन वाहन चेकिंग अभियान। स्टेशन रोड पर चला अभियान। मुंगेर प्रमंडल के 3 नक्सल प्रभावित जिलों। नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन ने झोंकी ताकत। कवड़िया के अलौली में शांतिपूर्ण मतदान के लिए फ्लैग मार्च। भयमुक्त होकर मतदान की अपील। जहानाबाद में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान। हॉस्पिटल मोड़ के पास लगे बोर्ड में लोग कर रहे हस्ताक्षर। कटिहार में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने रैली निकालकर लोगों से की वोट देने की अपील। मुंगेर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बनाया गया सेल्फी पॉइंट। डॉल्फिन के साथ सेल्फी लोगों को कर रहा आकर्षित। दरभंगा में जल जमाव से परेशान जिंदगी। वार्ड नंबर 1 में भरा पानी। सड़क और गलियों में भरा पानी। खगड़िया में कोसी नदी के जलस्तर में कमी के बाद भी कटाव जारी। चौथम प्रखंड के बेरनो गांव के पास तेजी से हो रहा कटाव। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की तरफ से अधिवेशन का आयोजन। रेलवे के निजीकरण का विरोध। समस्तीपुर के रामेश्वर जूट मिल में मजदूरों का हंगामा। मिल में मजदूरों ने बकाये भुगतान की मांग। नवादा में पल्स पोलियो अभियान का आयोजन। सिविल सर्जन ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। सासाराम में भी पल्स पोलियो अभियान शुरू। सिविल सर्जन ने बच्चे को पिलाया खुराक। बेगूसराय में रक्तदान शिविर का आयोजन। मारवाड़ी समाज की तरफ से किया गया आयोजन। दुमका सीट से आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन। सीएम और बड़े भाई हेमंत सोरेन भी रहेंगे मौजूद। संथाल में परिवार का वर्चस्व कायम रखने की चुनौती। पुराने चेहरों के साथ उपचुनाव में उतरी बीजेपी। दुमका से फिर ताल ठोकेंगी लुइस मरांडी। बेरमो से योगेश्वर महतो। बाटुल पर फिर लगाया दांव।
खूंटी के मुरहू थाना इलाके में प्रेमी ने प्रेमिका के मंगेतर को मारी गोली। भीड़ देखकर प्रेमी ने खुद को भी मारी गोली, मौके पर हुई मौत। चाईबासा में हाथियों की हत्या की साजिश का खुलासा, वन विभाग कर्मियों और अधिकारियों ने किया नाकाम। तस्करों ने जंगल में बिछाए थे बिजली के तार। पलामू के बांसडी खुर्द गांव में नक्सलियों की धमक से दहशत, घर छोड़कर बाहर रहने को मजबूर लोग। लेवी की मांग पर ग्रामीण से मारपीट। धोनी की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी मामले में गिरफ्तारी। गुजरात के कच्छ से 12वीं का छात्र गिरफ्तार। रांची के रातू थाने में प्राथमिकी दर्ज। सिमडेगा में पीएलएफआई के नाम पर रंगदारी मांगने आया युवक चढ़ा हत्थे, ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई, पुलिस के हवाले किया। जामताड़ा में मां बेटी की मौत पर गरमाई राजनीति, पीड़ित परिवार से मिले स्पीकर, मदद का दिया भरोसा। राजधानी रांची में 3 पहाड़िया गैंग ने दी दस्तक, बरियातू इलाके से 1 सदस्य गिरफ्तार। साहिबगंज की बोरियो पुलिस ने अगवा दोनों चचेरी बहन को सकुशल कराया रिहा, दोनों अपहरणकर्ता गिरफ्तार। सामने आया पलामू पुलिस का खौफनाक चेहरा, चोरी के आरोपी की बेरहमी से पिटाई, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। बोकारो में शैतान बना धरती का भगवान, इलाज के नाम पर युवती से छेड़खानी, मामला दर्ज होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में जेएमएम महानगर उपाध्यक्ष शंकर रवानी और उनकी पत्नी की हत्या से हड़कंप, घर के आंगन में मिला दोनों का शव। गुमला के सीसई रोड में वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक ने डीटीओ पर लगाया मारपीट का आरोप, कांग्रेस सेवा दल का सदस्य है युवक। घाटशिला के बागुड़िया में शराब की कई अवैध भट्टियां ध्वस्त। गुमला के घाघरा में चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने छापेमारी कर गुटखा किया जब्त। जमशेदपुर के टोलकों में मंदिर निर्माण के लिए चल रही बैठक में हंगामा। देवघर के साड़ट बस स्टैंड के पास गंभीर हालत में मिला एक युवक के गले पर कटे का निशान। गढ़वा के भावनाथपुर में गांजा तस्करी के आरोप में 2 गिरफ्तार। गिरिडीह के खुखरा से हार्डकोर नक्सली श्याम मुर्मू उर्फ गिरफ्तार। रांची में नगर बस सेवा की शुरुआत आज से, कोरोना की वजह से नए नियम लागू, बस में आधी सीटों पर ही बैठे रहे यात्री। देवघर में न्यूज 18 की खबर का असर, देवघर रांची रोड का निर्माण शुरू, एम्स निर्माण स्थल तक पहुंचने का रास्ता। साहिबगंज में आज से फरक्का एक्सप्रेस और सुपर एक्सप्रेस का परिचालन, दुर्गा पूजा को लेकर शुरू की गई इस सेवा से लोगों में खुशी का माहौल। सिमडेगा में भेलवाडी में बिना सुरक्षा के ही कराया जा रहा है जल मीनार का काम, 75 फीट की ऊंचाई पर मजदूर कर रहे काम, नहीं मुहैया कराया गया सुरक्षा किट। पश्चिमी सिंहभूम के खूंट पानी प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय का +2 भवन चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट, इंजीनियर और संवेदकों की मिली भगत, भवन अब तक अधूरा। साहिबगंज में पावर हाउस मेंटेनेंस को लेकर दिन भर बिजली आपूर्ति रही बाधित। नियोजन नीति को निरस्त किए जाने के बाद हाई स्कूल के शिक्षकों पर मंडराया नौकरी जाने का खतरा। रांची यूनिवर्सिटी में अब जापानी लैंग्वेज की पढ़ाई, जापानी लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई। खूंटी में पर्यटन हब बनेगा लतरातू डैम में बोटिंग की सुविधा जल्द, पर्यटन महोत्सव मनाने की तैयारी। पश्चिमी सिंहभूम के नक्सल प्रभावित बंदगांव केसर की खुशबू, अफीम की खेती छोड़ेंगे किसानों को प्रशासन कर रहा जागरूक। रांची के दुर्गाबाड़ी में पूजा का 138वां साल, पहली बार टूटेगी 137 साल पुरानी परंपरा, इस बार मां की प्रतिमा के बदले स्वरूप। सरायकेला में डीसी और एसपी ने नेतृत्व कर दुर्गा पूजा शांति समिति की बैठक की। एलएसी विवाद पर फिर होगी चीन के साथ कमांडर लेवल की बैठक, 5 महीने से
एलएसी पर चल रहा तनातनी खत्म करने के लिए भारत और चीन ने कोर कमांडर्स मिलेंगे। लीबिया में अगवा हुए 7 भारतीयों की हुई रिहाई। आतंकवादियों ने पिछले महीने किया था किडनैप। यूपी, बिहार, गुजरात और आंध्र से हैं भारतीय। हाथरस केस में पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में भी हाथरस केस की सुनवाई। देश में कोरोना केस 71 लाख के पार 24 घंटे में मिले 66,732 नए मरीज, 816 लोगों की मौत। 24 घंटे में 70,195 लोग रिकवर। अब तक 1,09,150 मरीजों की मौत, 8,61,853 एक्टिव केस। अहमदाबाद में कोरोना काल में गरबा को लेकर डिजाइनर ने तैयार की खास ड्रेस। नवरात्रा में गुजरात में होती है गरबा की धूम। आईपीएल के 27वें मुकाबला में मुंबई इंडियंस के नाम आबू धाबी में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से दी मात। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस ने लगातार चौथी जीत दर्ज की। और राजमाता विजय राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी समारोह